हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हेल्दी दांतों की एक निशानी होती है हेल्दी गम्स। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जनरली जो गम्स का कलर होते हैं, मसूड़े का जो कलर है वो होता है पिंकिश या फिर हल्का रेड। लेकिन कुछ लोगों में ये काले पड़ने लग जाते हैं, कुछ लोगों में थोड़े कालापन आता है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो फिर ये समझ नहीं आता कि ये काले क्यों हो रहे, मसूड़े काले क्यों पड़ते हैं। इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। साथ ही हम इनके कारणों के साथ साथ इसके इलाज के बारे में भी जानेंगे कि ऐसा क्या उपाय है जिनसे ये काला पड़ना बंद हो जाए। तो वीडियो अगर आपके भी ये समस्या है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि मसूड़े जो काले हैं वो पड़ते क्यों हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है इनका। तो सबसे पहला एक रीज़न है जिसमें जो मेलेनिन होता है वो हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे जो हमारा चेहरा है वो भी सांवलापन आने लग जाता है। यानी कि कुछ लोग तो नेचुरली उनमें मेलेनिन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो सांवले होते हैं, और कुछ लोग शुरू में नहीं होते, फिर थोड़े टाइम बाद उनकी त्वचा है वो ब्लैक हो जाती है, और साथ ही त्वचा के साथ साथ उनके जो गम्स है वो भी ब्लैक होने लग जाते हैं। तो एक तो मेलेनिन, अगर नॉर्मली आपकी स्किन ही सांवली है तो अगर आपके मसूड़े हैं वो ब्लैक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली ये पूरा नेचुरल होता है, हेल्दी होता है। लेकिन पहले आपके गम्स हैं वो पिंक होते हैं या रेड होते हैं, उसके बाद अगर अचानक से आपके ब्लैक हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये मेलेनिन बढ़ने की वजह से हो। तो एक तो ये इसका कारण है। दूसरा है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हो, कंटिन्यूसली करते हो, या फिर आप चेन स्मोकर हो, तो ऐसे केसेस में आपके मसूड़ों के साथ साथ आपके होंठ और दांत भी काले पड़ने लग जाते हैं। तो स्मोकिंग भी इसका एक दूसरा कारण होता है। इनके अलावा बहुत सारे लोग दवाइयाँ लेते हैं लंबे समय से। अगर किसी को कोई बीमारी है, ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो हो सकता है लंबे समय तक आप मेडिसिन ले रहे हो तो इसकी वजह से आपके मसूड़े हैं वो काले पड़ सकते हैं। या फिर कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, जैसे कि अस्थमा हो गया, या फिर डायबिटीज़ है, या और भी बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियाँ होती है शरीर में, उसकी वजह से कभी ना कभी हमें लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे जो मसूड़े हैं वो काले पड़ने लग जाते हैं। तो ये भी एक इसका कारण होता है। दूसरा होता है अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ये एक मसूड़ों की बीमारी होती है, मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मसूड़ों में काला पड़ने के साथ साथ क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, मुंह से दुर्गंध आती है और इन्फेक्शन हो जाता है, टच पे स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों में सूजन भी होने लग जाती है। तो ये अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस जिन लोगों के होती है उनमें भी उनके भी मसूड़े हैं वो काले पड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि अगर आप प्रॉपरली जैसे विटामिन्स, मिनरल्स अगर आप अपनी डाइट में नहीं शामिल करते हो तो इसकी वजह से भी आपके गम्स है वो ब्लैक हो सकते हैं। स्पेशली विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में तो गम्स नॉर्मली लोगों के तो गम्स नॉर्मली ही लोगों के ब्लैक होने लग जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी भी मसूड़े काले होने का एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके मसूड़े काले पड़ने लग जाते हैं। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो एक तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको लंबे समय तक आपके काले पड़ने लगे और उनमें कोई दर्द है, इन्फेक्शन है, या मुंह से स्मेल आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके उनको दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होती है। दूसरा, अगर आपके नॉर्मली ऐसे ही ब्लैक हो रहे तो मैं कुछ आपको होम रेमेडीज़ बता रही हूँ, इनके ज़रिए आप अपने मसूड़ों को वापस नॉर्मल कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहली है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके मसूड़े के कालेपन को कम करता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे हम बेकिंग सोडा से ब्रश करते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा पानी मिलाइए और एक पेस्ट सा बनाइए और उससे ब्रश करते हैं। तो ब्रश तो नॉर्मल दांतों पे करते हैं, लेकिन उंगली से आप अपने जो गम्स है उन पे भी अच्छे से मसाज कीजिए। लेकिन याद रखिए कि इसको रेगुलर बहुत दिनों तक नहीं करना है और बहुत कम समय के लिए करना है, क्योंकि इससे मसूड़े छिलने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने ज़्यादा बेकिंग सोडे से रब कर लिया तो इससे
साइड मतलब दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सारे लोग सोचते हैं बेकिंग सोडा से मसूड़े है वो वापस पिंक हो जाएंगे, तो उसके चलते ज़्यादा रब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है और कुछ काफ़ी समय तक रब करने लग जाते हैं, इससे आपके मसूड़े में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको थोड़ा सा ही लेना है और उससे थोड़ी सी देर के लिए, मान लो 20 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए रब कर लिया, फिर आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। ऐसा अगर आप रोजाना करते हो, लेकिन याद रहे कि 2 या 3 मिनट तक ज़्यादा नहीं घिसना है, थोड़ा थोड़ा ही करना, उससे उसी से इफेक्ट हो जाएगा। उससे आपके जो गम्स है वो वापस नॉर्मल कलर में आने लग जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो एक है बेकिंग सोडा। दूसरा है अपनी डाइट में विटामिन डी को शामिल कीजिए। आप धूप से भी ले सकते हो, लेकिन धूप से इतनी ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, तो इस चक्कर में आप क्या कीजिए कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या फिर जिन चीज़ों में विटामिन डी ज़्यादा होता है वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उससे भी आपके अगर गम्स है वो ब्लैक हो रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे। अगर मेलेनिन की वजह से ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल मेलेनिन है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपका कलर ऐसा ही है तो आपके मसूड़े ब्लैक है तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आपके चेहरा आपका वाइट है, मतलब आपकी जो त्वचा है वो गोरी है और आपका जो गम्स है वो अगर आपके ब्लैक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर को दिखा के उसके लिए कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ताकि मेलेनिन को कम किया जा सके और आपके जो गम्स है उनको हेल्दी रखा जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको लौंग का तेल भी आपके काले मसूड़ों को वापस नॉर्मल कलर में लाने में हेल्प करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जिसकी वजह से अगर आपके इन्फेक्शन या सूजन है तो उसको भी वो कम करता है। लेकिन आपको लौंग के तेल को यूज़ कैसे करना है, कॉटन की मदद से आप कॉटन के ऊपर उसकी ड्रॉप्स डालिए और उस कॉटन से अपने गम स्पेस को लगाइए और कुछ देर तक लगा हुआ छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। ऐसा रेगुलर करने से कुछ ही दिनों में आपका जो कलर है वो नॉर्मल आने लग जाएगा। इसके अलावा आप नीलगिरी का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। नीलगिरी का तेल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और गम्स में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको वो बहुत जल्दी कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लौंग के तेल की तरह नीलगिरी का जो तेल होता है उसको भी आपको कॉटन की मदद से अपने पूरे गम्स पे लगाना है। लगा के कुछ समय तक छोड़ना है, मान लीजिए 10 to 15 मिनट आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। इससे भी आपके जो गम्स है वो नॉर्मल कलर में आते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज है जिनकी मदद से आप अपने काले पड़े मसूड़ों को वापस फिर से नॉर्मल कलर यानी कि पिंक या फिर जो उसका नेचुरल कलर है उसमें आप लेके आ सकते हो। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ बचने की टिप्स बता रही हूँ, जिससे अगर आप रेगुलर अपने डेली रूटीन में करते हो तो आपके मसूड़े हैं वो ब्लैक नहीं होंगे। फर्स्ट तो अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आप स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, या फिर ये जो क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस जो स्मोकिंग करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मसूड़े हैं वो ब्लैक होने के केसेस मिलते हैं। तो एक स्मोकिंग को अवॉइड करके आप इससे बच सकते हो। दूसरा, रेगुलर ब्रश करना, ब्रश के साथ फ्लॉस करना और साथ ही मसूड़ों की मसाज करना। आप चाहे तो नारियल का तेल ले सकते हो या फिर कोई भी ऑयल लेके आप अपने गम्स की अच्छे से मसाज कर सकते हो। अगर आप रेगुलर मसाज करते हो तो इससे भी क्या होता है, मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपका जो ये नेचुरल जो कलर होता है वो बढ़ता है, तो उससे भी सही रहते हैं मसूड़े। साथ ही विटामिन डी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। रेगुलर विटामिन डी कुछ मात्रा में बॉडी में जानी चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम और इस समस्या से बचा जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप इस समस्या से बच सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।